हम लोगों की किताब है प्रकृति, उसमें एक पाठ दिया हुआ है विश्व में भारत। कौन सा? विश्व में। अच्छा, जैसे कि पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारे देश हैं, उसमें एक हमारा भी देश है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। कभी ये सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे राजा और महान पुरुष हुए जिनका नाम भारत था, या कुछ ऐसे नाम थे, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, उसमें से सबसे प्रसिद्ध एक कहानी है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था भरत। उनके नाम पे कहते हैं हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अच्छा, कहानी कब से शुरू होती है? ब्रह्मा का नाम सुना है? 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। तो ब्रह्मा को जगत पिता बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के इलानंद, और इलानंदन के हुए पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, और आयु से राजा नहुस, और नहुस से अयाति, और अयाति के पुत्र हुए पुरु, अब तो इसी को पुरुवंश बोलते हैं। अब ये पता है क्या, ये एक वंश बेल बोला जाता है। जैसे किसी का वंश, जैसे हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता हमारे बाबा हैं, तो उनके भी तो पिता होंगे, वो हमारे पर बाबा हैं। लेकिन हम कुछ लोगों ने देखे, कुछ लोगों ने नहीं देखे। अब उनके जो परबाबा के भी तो कोई पिता रहे होंगे, उनके भी तो कोई पिता रहे होंगे। ऐसे कम से कम नहीं तो 100 पीढ़ियां हमारी होंगी, 100, 200, 1000 पीढ़ियां होंगी। तो ये एक वंश बेल है। तो पुरु वंश में एक राजा हुए थे भरत। भरत की कहानी बताते हैं। ये कहानी है पुरुवंश के राजा दुष्यंत की। एक राजा थे दुष्यंत। अच्छा, वो राजा क्या थे, शिकार करते हुए एक जंगल से जा रहे थे। तो जंगल में एक आश्रम पड़ा, तो आश्रम में एक अच्छी सी लड़की उन्होंने देखी, वो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ विवाह कर लिया। विवाह का मतलब सभी समझते हैं ना, एक शादी कर ली। लेकिन वो जो थी ना, वो पता है किसकी? उनका नाम था शकुंतला। शकुंतला थी जो सप्त ऋषि बोले जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो सप्त ऋषि बोले जाते हैं उनमें से एक ऋषि थे, ठीक है। उनकी और एक अप्सरा थी इंद्रलोक की, उनकी पुत्री थी। तो वो ऋषि के आश्रम में रहती थी। तो जब वो वहां से उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक उसी आश्रम में वो रुके। जब वो उसी आश्रम में रुके, वो इस इंतजार में थे कि जो ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने इन्हें पाला है, तो जब वो आ जाए तो हम इन्हें अपने साथ ले जाएं। लेकिन वो आए नहीं, वो उस समय तपस्या के लिए गए हुए थे। वो वहां से दुष्यंत राजा जी चले गए और अपनी निशानी के तौर पे अपनी अंगूठी शकुंतला को दे आए। ये कहा कि जब वो आ जाएंगे तब हम आपको ले जाएंगे यहाँ से आकर। तो ऐसे ही वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। वहां से ऋषि दुर्वासा का निकलना हुआ। किसका? दुर्वासा का। ऋषि दुर्वासा का निकलना हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी शकुंतला। अच्छा, दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से के लिए फेमस थे। किसके लिए? बहुत गुस्से के, उन्हें क्रोध बहुत आता था। वो बात बात पे श्राप दे देते। तो कहते हैं उन्होंने तो शंकर जी को भी श्राप दे दिया था उनकी शादी में। वो सबको श्राप देते थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। तो जब वो वहां से निकले, तो जो ये शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ बैठ के बातें कर रही थी, उनका ध्यान नहीं गया कि ऋषि निकल रहे हैं तो इनसे हम प्रणाम कर लें। तो उन्होंने उनसे प्रणाम नहीं किया, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अरे तुमने मुझसे प्रणाम क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मतलब इनके पति यहाँ, जो उनकी सहेलियां थी, उन्होंने कहा इनके पति यहाँ नहीं है, ये अपने पति के विचारों में डूबी हुई है, इसलिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ आए। तो बोले कि तुम जिनके विचारों में डूबी हुई हो ना, वो तुम्हें भूल जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें अब, शकुंतला को श्राप दिया कि तुम्हारा पति तुम्हें अब भूल जाएगा। अच्छा, शकुंतला जो थी वो एक ऋषि की कुटिया में रहती, क्योंकि उनके पिता जो थे बताए सप्त ऋषि जो हमारे हैं उनमें से एक हैं, और उनकी माता जो है वो स्वर्ग की अप्सरा थी। और सप्त ऋषि में एक विश्वामित्र और जो अप्सरा उनका नाम मेनका। तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला। फिर विश्वामित्र तब के लिए चले गए, मेनका जो थी वो स्वर्ग चली गई। तो बच्ची को पालता कौन? तो एक ऋषि ने उन्हें पाला था। जब अब वो उन्हें तो श्राप मिल गया कि तुम जिनके विचारों में डूबी हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तो जब उन्हें श्राप मिल गया
तो अब वो क्या करें, तो भैया सारी सहेलियां वगैरह उनकी जो थी सखियां वगैरह, उन्होंने ये कहा कि आप इनसे मतलब गलती हुई है उसकी हम क्षमा मांगते हैं, आप एक काम कीजिए अपना श्राप वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता क्योंकि मेरा श्राप विफल होगा ही नहीं, जो हमने कहा है वो होगा जरूर। तो उन्होंने कहा कुछ तो उपाय होगा। तो उन्होंने कहा जो अंगूठी आपको राजा दुष्यंत देकर गए हैं, अगर आप उन्हें वो अंगूठी दिखा देंगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, उन्होंने आपसे विवाह किया था, ये सब बातें उन्हें याद आ जाएंगी। जब वो ऋषि वहां से आए वापस तपस्या करके, उन्होंने तो अपनी पुत्री की तरह पाला था, अपनी बेटी की तरह पाला था ना, तो उन्होंने एक पिता की तरह उनकी विदाई की। अच्छा, शकुंतला राजा दुष्यंत के पास जा रही थी। दुष्यंत उस समय हस्तिनापुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। तो बीच में एक नदी पड़ती थी, वो नदी पार कर रही थी, नाव से नदी पार कर रही थी और अपनी उसी अंगूठी को देख रही, तो इस तरीके से कर रही हुई अंगूठी निकल के उस नदी में गिर गई। अब वो किसने निगल ली? एक मछली ने। अच्छा, उन्हें ये लगा कि अगर हम कहेंगे जाकर तो राजा हमें पहचान लेंगे। वो सभा में पहुंच गई। अब राजा को तो श्राप मिल चुका था, राजा का शकुंतला को श्राप मिला था। उस श्राप की वजह से क्या था श्राप? कि वो राजा तुम्हें भूल जाएंगे। तो राजा उन्हें भूल गए। वो बहुत कहती रही हम आपकी पत्नी हैं, आप वहां पहुंचे थे, आपने हमसे विवाह किया, ये वो दुनिया को उन्होंने बातें की, लेकिन राजा ने कुछ नहीं माना। फिर वो क्या करती, वो चुपचाप वापस आ रही। उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ जाएं। तो फिर क्या हुआ कि उनकी माँ ने उन्हें देखा रोते हुए ऊपर स्वर्ग से, तो वो उन्हें, एक ऋषि थे कश्यप ऋषि, उनके आश्रम में ले गई। उस समय शकुंतला गर्भवती थी। गर्भवती होने का मतलब तो सभी लोग समझते हैं ना, उन्हें बच्चा होने वाला था। फिर उन्होंने उसी आश्रम में एक बच्चे को जन्म दिया। ऋषि कश्यप के आश्रम में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। अब इनकी कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। बच्चा इतना वीर, इतना बहादुर था कि वो शेर से लड़ाई लड़ता था। उसने कई राक्षसों को छोटी सी उम्र में ही मार डाला था, उनका दमन कर दिया था। तो इसलिए आश्रम वाले उन्हें क्या कहने लगे? सर्वदमन। तब तक उधर हस्तिनापुर में क्या हुआ, एक मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं ना, उन्हें एक बहुत बड़ी मछली मिली। जब उन्होंने उस मछली को काटा तो उसमें उन्हें एक अंगूठी मिली। वो समझ गए कि ये अंगूठी हमारे राजा की है। पहले अंगूठी पे मोहर रहती थी कि किस देश की अंगूठी है, तो समझ गए कि ये अंगूठी तुम्हारे राजा की है। वो अंगूठी लेके राजा के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? राजा दुष्यंत के पास। जैसे ही राजा दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उन्हें सब कुछ याद आ गया कि अरे ये तो हम अंगूठी शकुंतला को दे के आए जिनसे हमने विवाह किया था। फिर वो उन्हें ढूंढते फिरे। अब तो वो उस आश्रम में तो थी नहीं, वो पहुंच गई थी दूसरे आश्रम में। वो जगह जगह उनको ढूंढते रहे, कई वर्षों तक उन्हें ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। फिर एक बार उनका ऋषि कश्यप के आश्रम के पास से गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा एक बच्चा शेर का जबड़ा चीर के उसके दांत गिन रहा था और शेर के ऊपर बैठा हुआ भी था, खेल भी रहा था शेर के साथ। उन्हें लगा कि इतना बहादुर बालक किसका हो सकता है। अब उन्हें नहीं पता है कि ये बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने सोचा इतना बहादुर बच्चा किसका। वो उससे बात करने लगे, बोले तुम्हारा नाम क्या? तो बच्चे ने अपना नाम बताया, अपनी माता का नाम बताया। कहा जाता है फिर एक आकाशवाणी हुई, ऊपर से कोई देवता बोले या किसी ने बताया हो कि ये बच्चा शकुंतला का है। तो वो समझ गए शकुंतला का बच्चा है तो मतलब ये बच्चा मेरा है। फिर उन्होंने शकुंतला से कहा कि आप मेरे संग राज्य वापस चले, मुझे सब कुछ याद आ गया है। शकुंतला उनके साथ हस्तिनापुर की रानी बनकर आ गई और उनके साथ उनका बेटा भरत भी आ गया। जब वो रानी बन के आ गई तो अब भरत की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। शिक्षा दीक्षा का मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। वो पढ़ाई लिखाई और युद्ध कला में बहुत पारंगत थे। अच्छा, इसके साथ साथ उनकी जो नीति थी वो बहुत अलग थी। उनका मानना था कि राजा वही बन सकता है जो न्याय प्रिय हो। न्याय का मतलब ये कि अपना पराया ना देखे, जो सही हो उसका साथ दे, प्रजा का भरण पोषण करे और प्रजा की रक्षा करे। तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब जो जाति है वो प्रधान नहीं है, जो कर्म जिसके अंदर जो गुण है, इंसान की पहचान उनसे होती है।
कर्म और गुणों से होती है। जरूरी नहीं है कि हम राजा हैं तो हमारा बेटा ही राजा बने। उनकी शादी हुई, एक राजा थी, उनकी 3 पुत्रियों से, उनके 9 बेटे हुए। किसके 9 बेटे हुए? महाराज भरत के 9 बेटे हुए। उन्होंने अपने 9 बेटों में किसी को भी राजा योग्य बनने नहीं समझा। उन्होंने समझा, उन्हें लगा कि मेरे 9 बेटों में कोई भी राजा बनने योग्य नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक भारद्वाज पुत्र को राजा बनाया। उसी जहां वो रहते थे वहीं पे एक कोई पुत्र, किसी लोग थे, भारद्वाज थे एक लोग, उनके पुत्र को राजा बनाया। और उन्होंने हस्तिनापुर का विस्तार इतना किया कि उसे हिमालय से लेकर सागर तक पहुंचा दिया। और गंगा, यमुना, सरस्वती के घाट पे उन्होंने नंबर से 100, 200, फिर 300 इस तरीके से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे और वो चक्रवर्ती राजा बने थे। महाराज भरत कौन बने थे? चक्रवर्ती राजा। तो हमारे वेद पुराणों में इनकी कहानी दी हुई है। तो महाराज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। अब इन्होंने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया था, इन्होंने किसे बनाया था? भारद्वाज पुत्र को राजा बनाया। ये कई पीढ़ियों तक चलता रहा। फिर देखो, भरत के ही कुल में राजा कुरु का जन्म हुआ था। तभी उन्हें, जो महाभारत में कौरव पांडव का नाम सुना है, कुरु के ही वंश में कौरव हुए थे। अच्छा, इन्होंने तो किसी को नहीं बनाया, एक भारद्वाज पुत्र बनाया। ऐसे ये चीज आगे चलती रही। लेकिन इनके कुल में एक महाराजा हुए शांतनु, और शांतनु ने किससे विवाह किया था? गंगा से, जिन्हें हम क्या मानते हैं? हमारे भारत की पवित्र नदी कौन है? गंगा। माता गंगा से उन्होंने शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसे देवव्रत कहते थे। लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ब्रह्मचारी होने का मतलब होता है वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे। समझ रहे हो? फिर उनके पिता ने पिता की दूसरी शादी हुई, उनके जो बेटे हुए वो कौरव बने, कोई पांडव बने, तो कुरु से कौरव हुए और महाराज भरत से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसी एक कहानी ये है कि महाराजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे महाराज भरत। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 नाम सुने हैं ना। तो जब राम लक्ष्मण तो चले गए थे वनवास के लिए, तो राजा भरत ने राजा बनके, मतलब वो इतने कर्तव्य परायण थे, इतना मतलब उन्होंने नीति को, न्याय को महत्व दिया था। वो राजा जरूर बने थे लेकिन वो कभी सिंहासन पे नहीं बैठे। और उन 14 वर्षों में जो अवध था, अयोध्या के राजा थे ना, उसका विस्तार इतना अच्छा किया, प्रजा को इतने अच्छे से रखा था और खुद हमेशा एक वनवासी का जीवन जिया। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भाई वनवास में थे। तो कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा राजपाट चलाया था। किसी को सब कुछ मिल जाए तो वो उसका फायदा उठाता है ना, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया था। तो कहते हैं उनके नाम पे भी, भारत के नाम पे भी भारतवर्ष पड़ सकता है ना। ऐसे एक ऋषि और हुए थे, समझ रहे हो? उनके बड़े बेटे का नाम था भारत, तो उनके नाम पे भी हो सकता है भारत। तो बहुत सारे हमारे यहाँ महान लोग हुए, महान व्यक्ति हुए, जिनके नाम भरत नाम के महान व्यक्ति थे, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और सबसे मुख्य कहानी किनकी है? राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत की, जिन्होंने चक्रवर्ती भरत सम्राट जिसे बोलते थे। समझ रहे हो? तो अब समझ में आया कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। समझ गए सभी लोग? चलो ठीक है।